सावित्री जिंदल एक ऐसी महिला जिन्होंने देश के दिग्गज स्टील और पावर सेक्टर के कारोबारी की मृत्यु के बाद साल 2005 में कारोबार संभाला था। बीते 2 साल में उन्होंने अपनी दौलत 12 अरब डॉलर बढ़ाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2021 में 18 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ फोर्ब्स की शीर्ष 10 लिस्ट में सावित्री जिंदल भारत की अकेली अमीर महिला है। हम यहाँ एक ऐसी महिला की कहानी पर बात कर रहे हैं जो घर परिवार से निकलकर लगातार मजबूत होती गई और बिजनेस को मजबूती से बनाती चली गई। सावित्री जिंदल के पति ओम प्रकाश जिंदल की जब एक हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई थी तब वे 55 साल की थी। इस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं और उन्होंने आगे आकर बिजनेस की कमान संभाली। आज वे ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन एमेरिटस है। उनके नेतृत्व में ग्रुप का रेवेन्यू 4 गुना हो चुका है। हालांकि बिजनेस वुमेन बनने से पहले सावित्री जिंदल एक पत्नी और मां थी। उन्होंने एक बार कहा था कि फैमिली की महिलाएं काम करने बाहर नहीं जाती। उन्होंने फोर्ब्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हम हाउस की इंचार्ज रही हैं, वहीं पुरुष बाहर के सभी काम देखते हैं। 20 मार्च 2050 को असम के तिनसुकिया कस्बे में जन्मी सावित्री की 1970 के दशक में ओपी जिंदल के साथ शादी हुई थी। वे सफल बिजनेसमैन के अलावा हरियाणा सरकार में मंत्री और हिसार क्षेत्र से हरियाणा विधानसभा के सदस्य थे। उनकी मौत के बाद सावित्री 2005 में हिसार से हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गई थी। वे 2014 में चुनाव के बाद हार गई थी। वे कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं। 9 बच्चों की मां सावित्री के ओपी जिंदल से 4 बेटे हैं, पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल। उनकी मौत के बाद इन चारों में ग्रुप की कंपनियों को बांट दिया गया। जे स्टील डब्ल्यू सहित सबसे ज्यादा असेट का कंट्रोल सज्जन जिंदल को दिया गया। 2020 से 2022 के बीच सावित्री जिंदल की नेटवर्थ 4.8 अरब डॉलर से बढ़कर 17.7 अरब डॉलर हो गई है। संपूर्ण ईवी सैल्यूट करता है हर उन सामाजिक उद्यमियों को जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने व्यापार की मदद से पूरे समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। जय हिंद।